प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आज का संदेश परसों के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे कुलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 7 से 18वीं आयत तक हम देखेंगे। कुलोसियन चैप्टर 4 वर्स 7 to 18। पहले हम उसकी 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रिय भाई और विश्वासियों की सेवक तुकिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कुलोसियों की पत्री पौलुस जब कारागृह में था उस समय कुलोसियों की कलीसिया को लिखी हुई पत्री है। हम पिछले कुछ समय से इस संबंध में फिर कुलोसियों की पत्री के संबंध में कुछ बात हम सुन रहे थे। आज हम इसकी आखिरी जो आयतों में से कुछ बात सुनकर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। हमें मालूम है कि कारागृह में रहते हुए पौलुस अनेक लोगों को प्रभु का वचन सुनाया, अनेक लोगों को प्रभु में लाया। हम इस बातों को बाइबल में से हम पढ़ते हैं। ओनेसिमुस एक उदाहरण है, इसी प्रकार तिमोथी एक उदाहरण है, इसी प्रकार अनेक लोगों को पौलुस के द्वारा प्रभु में आया, अनेक लोगों के विश्वास में आया। हम प्रेरितों की पुस्तकों के अंदर भी हम इस बातों को पढ़ते हैं। और जेलर जो कारागृह की जो मुखिया था वो भी अपने परिवार के साथ उद्धार पा के बपतिस्मा लिया, प्रभु की कलीसिया में शामिल हुआ। इस बातों को हम देखते हैं। जब पौलुस का जीवन बहुत दुख के साथ, कठिनाई के साथ में चलता था, तो भी उन्होंने अपने साथियों को प्रभु यीशु मसीह के लिए यीशु मसीह का गवाही देकर यीशु मसीह के लिए जो अपना जीवन बिताया और यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों को बता दिया। तो अनेक लोग मसीह में विश्वास करने लगा। इस बातों को हमने इस किताबों के अंदर से हम पढ़ता है। हर एक विपरीत परिस्थितियों में पौलुस प्रभु का संदेश सुनाता था, क्योंकि पौलुस को प्रभु यीशु मसीह पौलुस को एक जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया हुआ एक व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। और पौलुस का जीवन का आखिरी उद्देश्य भी यही था कि मृत्यु तक मैं प्रभु की सेवा करूंगा या इस समाचार सुनाऊंगा। इस बातों के लिए हमें बहुत दुख है कि हम इस प्रकार की जो सेवकाई हमारा जीवन के अंत तक हम कर नहीं पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत दुखी की बात है और हमारे लिए बहुत इसका प्रभु के सामने हम इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखी की बात है कि हम जो कार्य हमारे जीवन में जो है हम कर नहीं पा रहा है। और इस आयतों में 4 अध्याय की 7 से 18 आयत के अंदर प्रेरित पौलुस 11 लोगों का नाम बताते। अब एक एक करके बोलने का टाइम नहीं है, फिर भी हम इसके अंदर जब हम पढ़ता है तो हमें मालूम पड़ेगा 11 लोगों का नाम पौलुस यहाँ मेंशन करता है। और देखना प्रभु के वचन के अंदर इन लोगों का नाम अभी भी लोग, दुनिया के सारे लोग पढ़ता है। एक ज़माने में प्रभु के लिए सेवा किया हुआ लोगों का नाम अभी भी उस पुस्तक के अंदर लिखी हुई है। देखो, एक बात उसमें से हमको समझना है। जब हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक के अंदर जीवन की पुस्तक नाम एक पुस्तक, उस पुस्तक के अंदर हर एक उद्धार पाए हुआ लोगों का नाम लिखा हुआ है।
मेरा नाम भी इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवन की पुस्तकों के अंदर मेरा नाम भी है, क्योंकि एक बार परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता मानता है या यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करता है, हमारा पापों को परमेश्वर के सामने रखे, हम पापों की प्रायश्चित पाकर यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करता है कि यीशु मसीह हमारा पापों के लिए इस संसार में आया, हमारे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, दोबारा आने वाला है। इस बातों पर विश्वास करते हुए यीशु मसीह को अंगीकार करता है, उस समय हम उद्धार पाता है, हमारा नाम भी जीवन की पुस्तकों में लिखा जाता है। ये कितनी सौभाग्य की बात है। जब हम 7वीं आयत और 8वीं आयत जब हम एक साथ पढ़ता है तो उसमें मालूम पड़ेगा, प्रेरित पौलुस अपने विश्वास योग्य सेवक तुकिकुस को, जो प्रभु में उनका सहकर्मी था, और सारे बात बताने के लिए पौलुस उनको 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि मैंने इसलिए तुम्हारे पास इसको भेजा है कि तुम्हें तो हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। कलीसिया को लिखी हुई पत्री में बात लिखा है कि मैं तुकिकुस को तुम्हारे पास में भेज रहा हूँ कि हमारी जो कंडीशन, हमारी जो अवस्था तुम्हें बता देगा, तब तुम्हारा जीवन के अंदर शांति आएगा। जो कलीसिया प्रभु के दास पौलुस के लिए प्रार्थना करता था, प्रेरितों की पुस्तकों के अंदर हम इस बातों को पढ़ता है कि और पौलुस मांगता है, इब्रानियों की पत्री में भी हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना पौलुस मांगता है। और पौलुस का जीवन की अवस्था को जानना कलीसिया के लिए अच्छा समझा, कलीसिया के लिए ज़रूरत था, इसलिए कलीसिया को बताते हैं कि और ये जो तुकिकुस आके तुम्हें सारे बात बता देंगी, क्योंकि वो हमारा सहकर्मी है, और तुम्हारा जीवन के अंदर भी शांति हो। हम किस अवस्था में हैं तुम्हें जानना जरूरी है। प्यारे मित्रों, प्रभु के दास लोग जो प्रभु का सेवा करता है किस अवस्था में है ये जानना, ये कलीसिया का और विश्वासियों का कर्तव्य है। विश्वासियों का जीवन में ये उद्देश्य, ये आग्रह होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए कि हमारा प्रभु के दास की अवस्था क्या है, उसका किस कंडीशन में है, कैसे है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। और इधर हम जैसा आपको मैंने बताया, और इसके अंदर 11 व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। जब आप आगे पढ़ेगा तो मालूम पड़ेगा, अलग अलग काम किए हुए, अलग अलग अवस्था में है, अलग अलग सेवा में है, और अलग अलग निर्णय के आधार पर प्रभु की सेवा किया हुआ 11 लोगों का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है। प्यारे मित्रों, जब भी हम भी प्रभु का सेवा करता है, परमेश्वर के लिए कुछ करता है, तो हमारा नाम भी परमेश्वर अपने जीवन की पुस्तकों के अंदर कामों की पुस्तकों के अंदर और याद करने वाला के रूप में हमारा नाम भी उसमें लिखेगा। ये हमारा सेवा को परमेश्वर जानेगा और हमारा सेवा के आधार पर परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इतने समय तक इस कुलिसियों की पत्री में से इतने समय तक हम मेडिटेशन करने के लिए परमेश्वर में अगुवाई किया है, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हम सभी के साथ हो और आप लोग सबके साथ रह गए। प्रभु के नाम की महिमा हो।